अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर करी लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान की ज्योत जलाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से एकजुट होकर संग्राम करने के लिए जमींदारों, मालगुजारों, मुखियों को निम्न प्रकार से पत्र भेजे। पत्र में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा और कांच की एक सादा चूड़ी। कागज पर लिखा था, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बंद हो जाओ। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है। जो इस कागज का सही पता अंग्रेजों को बताया। देश को स्वतंत्र कराने में यूं तो हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु उनमें कुछ ही लोगों का इतिहास में जगह मिल सकी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान तो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुआ, किंतु मध्य प्रदेश की एक रियासत रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। यद्यपि उनकी वीरता, साहस, योग्यता, बलिदान किसी भी प्रकार का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं था, इतिहासकारों ने वह छोड़ दिया। आइए इस बहादुर रानी को जीवन के प्रश्नों को खोलकर देखते हैं। रामगढ़ डिंडोरी मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले में अंतर्गत कभी रामगढ़ नामक 4000 वर्ग मील में फैला एक छोटा सा राज्य था। नगर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना था। नगर के चारों तरफ किले की प्राचीर खिंची हुई थी और मध्य में एक भव्य राजमहल खड़ा हुआ था। इस राज्य की स्थापना निजाम शाह के सेनापति मोहन सिंह लोधी के पुत्र गज सिंह ने की थी। गज सिंह के बाद उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह रामगढ़ के शासक हुए। उन्होंने 1850 ईस्वी तक वहां शासन किया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विक्रमाजीत सिंह गद्दी पर बैठे। जब विक्रमाजीत सिंह गद्दी पर आसीन हुए तब पूरे देश में अंग्रेजों का कुचक्र चल रहा था। देसी राज्यों को एन केन प्रकारेण अपने राज्यों में मिला रहे थे। विक्रमाजीत सिंह का विवाह पास के ही मनकेड़ी के जागीरदार राव जुझार सिंह की पुत्री अवंतीबाई के साथ हुआ। विक्रमाजीत सिंह वैसे तो अति ही योग्य और कुशल शासक थे, किंतु वे अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण राजकाज के बजाय सत्संग, धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। उनके दो पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी नाबालिग थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का भार रानी अवंतीबाई ने संभाला और धीरे धीरे पति के स्थान पर खुद ही राजकाज संभालने लगी। राजा विक्रमाजीत सिंह कालांतर में विक्षिप्त हो गए और राज्य का पूरा भार रानी के कंधों पर आ गया। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड डलहौजी को उनके दूतों ने राजा के विक्षिप्त होने का समाचार दिया। उसने एक पत्र रानी के नाम लिखा था कि राजा विक्रमाजीत सिंह की विक्षिप्तता की स्थिति में वहां एक अफसर राजकाज देखेगा। जो दूत पत्र लेकर आया था उसे रानी ने काफी खरी खोटी सुनाई, प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। उसने वायसराय डलहौजी को पत्र लिखा और पति अस्वस्थता के बाद में राज्य संभालने में सक्षम हूँ। मेरे 2 नाबालिग पुत्र हैं जिनके बालिग होने तक मैं राजकाज का काम संभालूंगी। दूत ने रानी को बहुत समझाया, अंग्रेजों की ताकत का भय भी दिखाया, मगर दृढ़ प्रतिज्ञा रानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। किंतु अंग्रेज अपनी कुटिलता से बाज नहीं आए। उन्होंने रानी के प्रबल विरोध के बाद भी सन 1851 में रामगढ़ राज्य की देखभाल के लिए एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। रानी अवंतीबाई उस समय तो खून का घूंट पीकर रह गईं, किंतु उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि वह इसका बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे। किंतु भाग्य की विडंबना देखिए कि उनके पति का निधन हो गया और उस शोक के महासागर में डूब गए। इधर अंग्रेजों का राज्य हड़पो कुचक्र इस क्षेत्र में तेजी से चल पड़ा। राजा शंकर शाह, उनके पुत्र राजकुमार रघुनाथ शाह को बंदी बना लिया गया था। बाद में राजकुमार को अंग्रेजों ने छोड़ दिया। वह छूटते ही आसपास के राजे, रजवाड़ों, जागीरदारों अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने लगे। उनमें शाहपुर से मालगुजार बलदेव के साथ रानी रामगढ़ अवंतीबाई को पत्र लिखकर अंग्रेजों के नेतृत्व करने का निमंत्रण भेजा। रानी ने नेतृत्व की
स्वीकृति दे दी और 1857 में विजयदशमी के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का श्री गणेश करने का निश्चय किया। आसपास के अनेक राजे रजवाड़े उनके साथ हो गए। विजयदशमी के दिन शाहपुर के जागीरदार डॉक्टर जगजीत सिंह ने नारायणगंज थाने का घेराव कर लिया। बहादुर शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और सलिमनाबाद छावनी के भारतीय सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में डिंडोरी राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। उनकी सेना में डिंडोरी नगर की सीमा पर खैरीगंज में अपना मोर्चा जमाया। अंग्रेजी सेनापति वाडिंगटन भी अपने सेना लेकर आ डटा। घनघोर संग्राम हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ गए, किंतु अंग्रेजी सेनापति किसी प्रकार अपना घोड़ा रानी के बिल्कुल करीब ले आने में सफल हो गया। उन पर तलवार उठाई ही थी कि रानी ने उस पर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। वह जमीन पर गिरकर धूल चाटने लगा। वाडिंगटन लौटने ही वाला था कि रीवा की सेना मदद को आ गई। घेरा फिर डाला गया। इधर रामगढ़ किले में रसद समाप्त हो रही थी, अतः रानी के किले से बाहर निकलने की योजना बनाई गई। वह अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई और चुने हुए सैनिकों के साथ चुपके से किले से निकली और देवराहगढ़ के जंगल की तरफ बढ़ गईं। उधर किले के द्वार खुलते ही अंग्रेज सेना ने रीवा राज्य की सेना से मदद से भारी कत्लेआम लूटपाट मचाई, किंतु जब वाडिंगटन को किले में रानी नहीं मिली तो वह बहुत निराश हुआ। अंत में किले में शेष लोगों पर अत्याचार के दौरान कैप्टन को पता चला कि रानी देवराहगढ़ के जंगल में है। रानी के मुट्ठी भर सैनिकों और अंग्रेजों के बीच जमकर सामना हुआ। जब रानी के सैनिक मारे गए तो उसने अंग्रेजों के हाथ जीवित रहने के बजाय मातृभूमि की बलदेवी पर प्राणोत्सर्ग करने का फैसला लिया। बिजली सी चमक के साथ रानी ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कमर में बंधी कटार खींच ली और अपनी छाती में घोंप ली। उनकी अंगरक्षिका ने भी वही मार्ग अपनाया। आखिर सेनापति को रानी का मृतदेह हाथ लगा, जिसे देखकर उसे शर्म आई होगी। अपने विश्वासघात पर हो सकता है उसे प्राणदान देने वाली उस महान भारतीय वीरांगना को अपने फौजी कप उतार कर सैल्यूट भी दिया। इस प्रकार गोंडवाने की पूर्व रानी दुर्गावती की परंपरा का निर्वाह करते हुए रानी अवंतीबाई लोधी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उस बलिदानी को हमारा कोट कोट प्रणाम।